एवरी ईयर आफ्टर का एंडिंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। पूरी सीजन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि सैम और पर्सी इतने सालों बाद क्या फिर से एक हो पाएंगे। फिनाले में लगता है कि दोनों वापस साथ आ जाएंगे, क्योंकि पर्सी मान लेती है कि उसने कभी सैम से प्यार करना नहीं छोड़ा था, और सैम भी मानता है कि उसके दिल में अभी भी पर्सी के लिए फीलिंग्स हैं। दोनों के बीच अट्रैक्शन और कनेक्शन अभी भी जिंदा है, लेकिन प्रॉब्लम प्यार नहीं, असली प्रॉब्लम है ट्रस्ट। जब पर्सी सालों पहले सब कुछ छोड़कर चली गई थी, उसने सैम का दिल तोड़ दिया था। सैम उसे माफ करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो फ्यूचर के बारे में सोचता है तो पुराने दर्द याद आ जाते हैं। इसलिए वो पर्सी को वो जिंदगी नहीं दे पाता जो वो चाहती थी। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन वजह प्यार की कमी नहीं होती। वजह होती है कि सिर्फ प्यार हमेशा पुराने जख्म नहीं भर सकता। फिनाले में पर्सी को एक बड़ी बात समझ आती है। सालों तक वो अपनी एक गलती की वजह से गिल्ट में जीती रही। उसे लगता था कि उसकी पूरी पहचान उस फैसले से जुड़ी हुई है जब उसने बैरी बे और सैम को छोड़ दिया। लेकिन अब उसे एक एहसास होता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ सैम तक सीमित नहीं है। वो एक गलती या एक हार्ट ब्रेक से डिफाइन नहीं होती। इसी सोच के साथ पर्सी आगे बढ़ती है। वो एक सक्सेसफुल हॉरर राइटर बन जाती है और टेवरन को भी नए रूप में खड़ा करने में मदद करती है। अब वो पछतावे के साथ नहीं, बल्कि अपने असली पहचान के साथ जीना शुरू करती है। सुई की डेथ फिनाले का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मरने के बाद भी उसका असर सबकी जिंदगी पर रहता है। उसकी बातें और उसकी सोच हर कैरेक्टर को बदलने में मदद करती है। पर्सी खुद से भागना छोड़ देती है। सैम अपने दर्द को सामना करती है। कार्ल्स अपनी फैमिली इश्यूज को संभालने लगता है, और बाकी लोग भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आखिर में ये सीरीज मैसेज देती है कि हर प्यार की कहानी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कभी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर साथ नहीं रह पाते, और कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ना ही सबसे जरूरी फैसला होता है। मेमोरियल सीन्स ये दिखाते हैं कि दुख सिर्फ किसी के मरने का नहीं होता, बल्कि उस इंसान की अहमियत समझने का भी होता है जब वो जिंदा था। सैम मानता है कि वो आज भी अपनी माँ सुई को रोज मैसेज करता है। इससे पता चलता है कि वो अभी तक उसकी मौत से बाहर नहीं निकल पाया। सैम कहता है कि अब उसे लगता है कि जैसे वो अनाथ हो गया हो, क्योंकि उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सुई उसके साथ जुड़ा हुआ था। सुई की मौत के बाद भी उसको एहसास होता है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरी तरफ कार्ल पूरे सीजन में अपनी फीलिंग्स छुपाता रहा। सैम के साथ उसकी लड़ाई सालों पुराने गुस्से और गिल्ट से भर लाती है। चार्ल्स सैम से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन सैम उस बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उनका रिश्ता काफी पहले टूट चुका था। बाद में कार्ल को एक पुरानी फोटो मिलती है। उस फोटो में बचपन की एक खुश याद होती है, जब फैमिली एक साथ थी और सब कुछ ठीक था। फोटो देखकर कार्ल को पुराने दिन याद आ जाते हैं और लगता है कि वो अपनी जिंदगी को फिर से ठीक करना चाहता है। लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। फोटो देखने के कुछ ही देर बाद कार्ल अचानक गिर जाता है। उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। सीरीज यही सस्पेंस छोड़ देती है और नहीं बताती कि कार्ल बचता है या नहीं। ये सीन दिखाता है कि जिंदगी कितनी अनप्रडिक्टेबल है। जैसे सुई की मौत अचानक हुई थी, वैसे ही कार्ल के साथ भी हो जाता है। जब सब कुछ ठीक होता नजर आता है, तब जिंदगी फिर एक नया झटका दे देती है। एंडिंग में सैम टर्नर पर जाता है और पर्सी को देखकर मुस्कुराता है। दोनों के बीच कोई ना किस होता है और ना ही कोई बड़ा रोमांटिक कन्फेशन, सिर्फ एक स्माइल होती है, लेकिन उस स्माइल का मतलब बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि अब दोनों एक दूसरे का सामना ईमानदारी से कर सकते हैं और बिना पुराने दर्द और जख्मों के। सीरीज ये नहीं बताती कि सैम और पर्सी दोबारा साथ आएंगे या नहीं, क्योंकि असल बात उनका साथ होना नहीं, बल्कि उनका हील करना है। दोनों ने अपने जख्मों के साथ जीना सीख लिया है। आखिर में एवरी ईयर आफ्टर ये मैसेज देती है कि हीलिंग हमेशा फेरी टेल जैसी नहीं होती। सैम और पर्सी को परफेक्ट एंडिंग नहीं मिलती जो उन्होंने जवानी में सोची थी। कार्ल और सैम भी अपना रिश्ता पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते। सुई अभी भी परिवार का फ्यूचर नहीं देख
सकती, लेकिन फिर भी एंडिंग होपफुल है। जिंदगी अधूरी है, कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। इंसान अंधेरे और रोशनी के बीच सफर करता रहता है और सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। ये कैरेक्टर के दर्द के साथ जीना और एज बढ़ना सीख लेते हैं। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।